हेलो गाइस, वंस अगेन यू आर वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना चाहता हूं। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि जो भी इंफॉर्मेशन है इस जॉब से रिलेटेड वो आपको अच्छे से समझ आ सके। तो ये चलिए शुरू करते हैं। ये जो पोजीशन है ये ब्रिटिश हाई कमीशन में निकली है। ठीक है, ब्रिटिश हाई कमीशन जो कि न्यू दिल्ली में बेस्ड है, वहाँ पर ये पोजीशन निकली हुई है। इस पोजीशन का जो नेम है वो एचआर ऑफिसर की पोजीशन है। ठीक, इसमें कौन सी है? एचआर ऑफिसर की पोजीशन। तो इसके लिए क्या क्राइटेरिया रखा गया है? ठीक है, व्हाट इज़ द एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड व्हाट विल बी योर सैलरी एंड व्हेन is the deadline for this application and when would be your joining date. So all these questions I will be discussing one by one. So first we talk about the HR role and responsibilities. ठीक है, HR का काम क्या रहेगा और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहेंगी जो डिफाइन किया है ब्रिटिश हाई कमीशन ने अपनी नोटिफिकेशन में, उसके बारे में हम जरा सी हाईलाइट डाल लेते हैं। तो इसमें है एचआर की जो जैसे जॉब रहती है रिक्रूटमेंट प्रोसेस। ठीक है, फिर उसके बाद में जो कंपनी और एम्प्लॉय के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके ऊपर वर्क करना, उसके बाद में उनकी जो भी सैलरी स्लिप्स होती हैं, सैलरी से रिलेटेड वर्क हो गए, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। फिर उनके बैंकिंग सही से कनेक्ट है, यानी डॉक्यूमेंटेशन वाला जो भी पार्ट हो गया, ज्वाइनिंग वाला प्रोसीजर हो गया। सो दे विल हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। ठीक, उसके अलावा कोई मतलब अदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क रहते हैं वो भी इस इनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी में इंक्लूड किया जाएगा। ठीक, यानी ब्रिटिश हाई कमीशन कोई अदर वर्क जो कंसीडर करती है कि इट कैन बी डन बेटरली बाय द एचआर, ठीक, तो वो उनको दैट कैन बी असाइन टू देम। ठीक, तो ये तो हो गई रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बात। नाउ वी टॉक अबाउट द एक्सपीरियंस। ठीक, एक्सपीरियंस क्या इसमें डिमांड है? देखिए, अगर आपकी ग्रेजुएशन है एचआर में ही या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन है आपकी एचआर में, तो अगर आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन एचआर में की है तो आपको प्रेफरेंस मिल जाएगी। ठीक है, ये चीज़ हो गई एक तो रिक्वायरमेंट। मतलब अगर आपने किसी और सब्जेक्ट से की है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट मतलब एज कंपैरेटिवली, मतलब एज इन द कंपैरिजन जो है वो अगर आपने एचआर में की है तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी एज कंपेयर टू द अदर कैंडिडेट्स। तो ये चीज़ रही एक क्राइटेरिया। एंड द सेकेंड क्राइटेरिया इज यू मस्ट हैव द 2 years ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, एटलीस्ट 2 years का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए एचआर लाइन में। ठीक, आपने एज अ एचआर अगर किसी कंपनी किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर वर्क किया है और तो और 2 year से ज़्यादा का आपका वर्क है या एटलीस्ट 2 year का है, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोजीशन। ठीक है, तो आप आराम से बेझिझक इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो रही हमारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात, और इसमें मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आई हैव ऑलरेडी इंक्लूडेड इन दिस। तो ये दोनों चीज़ें हो गई। नाउ वी टॉक अबाउट द सैलरी। ठीक, सैलरी जो रहेगी वो 48,000 समथिंग रहने वाली है इसमें। ठीक है, और मंथली, मतलब मंथली सैलरी मैं बता रहा हूँ हेयर। तो 48,000 समथिंग जो है मतलब 200 या 500 ऐसे 48,000। तो ये आपकी अप्रॉक्सीमेटली जो रहेगी सैलरी, और उसमें जो भी अलग से 12% जो भी प्रोविडेंट फंड होता है वो चीज़ इंक्लूड रहेगी। और जो आपको वीकली होते हैं, वीकली आपको सैटरडे और संडे ऑफ मिलेगा ही मिलेगा। और उसके अलावा जो भी पूरे वीक्स होते हैं उसमें वही 40 hours जो होते हैं वो आपको वर्क करना होगा। उसके अलावा अगर एक्स्ट्रा कभी करना पड़ता तो उसके लिए दे विल गिव यू द एक्स्ट्रा पे। ठीक, तो ये चीज़ रहेगी। वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा रहता है, चाहे वो मतलब गर्ल्स के लिए हो या बॉयज़ के लिए हो, तो मतलब वहाँ का एनवायरनमेंट से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो अब इसके लिए अप्लाई करना कैसे आपको? तो जो मैं लिंक है, ठीक है, इसका लिंक है एंड यू कैन सेंड मी द मैसेज ऑन माय इंस्टाग्राम आईडी। इंस्टाग्राम आईडी जो है वो नौकरी विद हर्ष है, मेरी ऑफिशियल मतलब इंस्टाग्राम आईडी। तो वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं मेरे को लिंक के लिए। ठीक है, और अगर कोई भी आपको डिफ़िकल्टी होती है देन यू कैन पुट द मैसेज ऑन माय इंस्टाग्राम आईडी और इन द यूट्यूब बॉक्स। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, मतलब समटाइम आई ऑल्सो मीन रिमेन बिजी, सो
That's the reason mean it takes the time to reply you. And right now I'm not in the Delhi, out of the town, so that's why it may mean take some time. But most probably that whenever I see your message, I try to mean give the reply. ठीक है, and sometimes the numbers are very high, so that's the reason mean it takes some delay. So don't worry about that, and most possibly I will answer all your doubts. So and one more information that I would like to mention here, that the deadline for this position is 15th August. ठीक है, तो 15th अगस्त जो है आज, जैसे 10 तारीख है, 15 अगस्त तक इस पोजीशन के लिए यू कैन अप्लाई। और इसकी जो ज्वाइनिंग डेट होगी वो 1 सितंबर से होने वाली है। ठीक, तो ये चीज़ एक और क्लियर करती है कि आप जैसे फ्री हैं, आपका नोटिस पीरियड है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे मतलब अगर आप स्टिल मीन करेंटली इफ़ यू आर वर्किंग विद एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, so if the notice period is higher than the 15 days, then it may create some problem. Okay, so if you have on the notice period of the 15 days, then yeah, definitely you can apply for this position, because ultimately you have to join on the 1st September. So accordingly you have to manage all the things so before applying for this position, just keep all these things in your mind, so that it could not create any nuisance in the future. So thank you very much for watching this video, and if this information is good for you and you like this video, so don't forget to thumbs up. Okay, and also share to more needy peoples. And thank you very much, and meet you in the next video with a new opportunity.